सेंटेंस, सारे सेंटेंस अलग अलग हैं और सारे सेंटेंस में अलग अलग फार्मूला यूज़ होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सेंटेंस कैसे बनेगा। मैं अंग्रेजी बोलूँगा, मैं अंग्रेजी नहीं बोलूँगा, क्या मैं अंग्रेजी बोलूँगा, क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलूँगा, मैं अंग्रेजी कैसे बोलूँगा, मैं अंग्रेजी कैसे नहीं बोलूँगा। इन जैसे सेंटेंस को कैसे यूज़ यहाँ पर करेंगे। तो आइए यहाँ पर शुरुआत करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो सबसे पहले नंबर दे रखा है मैं अंग्रेजी बोलूँगा, ठीक है ना। ये सेंटेंस कैसे बनेगा, सबसे पहले यूज़ करेंगे आए। क्या यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट क्या हमारा दे रखा है, आए, ठीक है ना। आए क्या दे रखा है, आए दे रखा है। उसके बाद क्या दे रखा है, विल। विल बोलना क्या होती है, स्पीक। क्या बोलने की बात हो रही है, अंग्रेजी, स्पीक द इंग्लिश। क्लियर होगा, ये सेंटेंस हमारा क्लियर होगा। अब इसका नेगेटिव कैसे बनेगा सेंटेंस, ये मैं अंग्रेजी कैसे नहीं बोलूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बना सकते हैं आई वॉन्ट। तुमको सर ये वॉन्ट क्यों यूज़ करिए, विल नॉट। यहाँ पर विल नॉट का भी यूज़ हो सकता है, किसका, विल प्लस नॉट। लेकिन ये बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि हम नया स्ट्रक्चर जानने शुरुआत से सीख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे वॉन्ट का यूज़ करेंगे, यहाँ पे विल नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे बताएंगे, एक नया टॉपिक है ना। तो आई वॉन्ट स्पीक द इंग्लिश। आई वॉन्ट, क्योंकि सर ये वॉन्ट होता है चाहता चाहती वाला नहीं, वो होता है वांट। क्या होता है, वांट होता है वो, ठीक है ना, चाहता। और यहाँ किसकी बात हो रही है, वॉन्ट की यूज़ हो रही है, ठीक है ना, विल नॉट की। क्लियर हो रहा है ये सेंटेंस, है ना। तो आइए बनाते हैं, आई वॉन्ट स्पीक द इंग्लिश, ठीक है ना। ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसका क्वेश्चन में कैसे सेंटेंस बनेगा, ये क्वेश्चन पॉजिटिव। तो देख सकते हैं, क्या मैं अंग्रेजी बोलूँगा। तो सर यार इसमें कहोगे सर व्हाट लगाएंगे, नहीं। जब कोई भी सेंटेंस क्या से शुरुआत होती है तो उसमें सबसे पहले यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। किसकी यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब की यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे आप सबसे पहले, विल आई स्पीक, विल आई स्पीक द इंग्लिश। क्लियर होगा सेंटेंस हमारा ये। अब इसका क्वेश्चन नेगेटिव कैसे सेंटेंस बनेगा, क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलूँगा, बताइए कैसे बनेगा। तो इसका हम नेगेटिव कर देंगे। नेगेटिव क्या करेंगे, विल नॉट। विल नॉट क्या बोलते हैं, वॉन्ट। क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे, वॉन्ट आई स्पीक द इंग्लिश। क्लियर हो गया। अब इसका क्वेश्चन, डबल क्वेश्चन सेंटेंस कैसे बनेगा, ये डबल क्वेश्चन हो। डबल क्वेश्चन सेंटेंस कैसे बनेगा, मैं अंग्रेजी क्यों बोलूँगा, ये सेंटेंस कैसे बनेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यूज़ करेंगे सबसे पहले यहाँ पे यूज़ करेंगे वाई, क्वेश्चन का। वाई विल आई स्पीक द इंग्लिश, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब ये डबल क्वेश्चन को नेगेटिव कैसे बनाएंगे, ठीक है। नंबर 6, मैं अंग्रेजी क्यों नहीं बोलूँगा। अब ये कैसे सेंटेंस कैसे बनेगा, तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले यूज़ करेंगे विल नॉट को, क्या कहेंगे, वॉन्ट। क्या यूज़ करेंगे, वॉन्ट यूज़ करेंगे। तो क्या यूज़ करेंगे, वॉन्ट। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले वॉन्ट यूज़ करेंगे, पर लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है तो सबसे पहले यूज़ करेंगे क्वेश्चन का। किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन का यूज़ करेंगे, है ना, देख सकते हैं। तो क्या यूज़ करेंगे, वाई वॉन्ट आई स्पीक द इंग्लिश, ठीक है ना। ये सारे सेंटेंस को हमने 1 बाय 1 करके कंप्लीट कर लिया यहाँ पे। तो सबसे पहले यूज़ हमने किया यहाँ पे, तो प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, तो यूज़ बनेगा मैं अंग्रेजी बोलूँगा, आई विल स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं बोलूँगा, आई वॉन्ट स्पीक इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी बोलूँगा, विल आई स्पीक इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलूँगा, वॉन्ट आई स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी क्यों बोलूँगा,
वाई विल आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी कैसे नहीं बोलूँगा। वाई वॉन्ट आई स्पीक इंग्लिश, ठीक है ना। ऐसे हम प्रैक्टिस इस चीज़ करेंगे तो धीरे धीरे इंग्लिश बोलना आ जाएगा। लेकिन अगर तुम ट्रांसलेट कर लोगे, ट्रांसलेट करना तो आता ही है तुमको, सबको पता है ट्रांसलेट करना आता, नहीं आता तुम सीख जाओगे धीरे धीरे, तुम वीडियो देखोगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। लेकिन इंग्लिश बोलने के लिए हमको प्रैक्टिस करने की सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है, सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है प्रैक्टिस की। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बोलने में डेली यूज़ में नहीं लाएंगे, तब तक हम इंग्लिश नहीं बोल पाए। लेकिन अगर हाँ ट्रांसलेट कर ले तो ग्रामर अभी तक तुम्हें सीखते हुए आए हुए हो कि हाँ तुमने ट्रांसलेट कर लिया, कॉपी रख दी और अद्धी कॉपी हो गई, ठीक है ना। लेकिन नहीं, हमको सेंटेंस बनाना है, ट्रांसलेट करना है, उसके बाद हमको उसकी प्रैक्टिस करनी है बोलने में, और हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे बोलने में, ठीक है ना। कैसे डेली लाइफ में फ्यूचर में बात करते हैं, मैं जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं खेलूंगा, मैं वो बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं ये करूंगा, तो इन जैसे सेंटेंस को हम बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग सारे सेंटेंस बनेंगे फ्यूचर के। क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया। तो इन जैसे सेंटेंस को हम देख सकते हैं, मैं क्यों बनूंगा, कैसे बनूंगा, कहाँ बनूंगा, क्या बनूंगा, क्यों नहीं बनूंगा, ठीक है ना, क्या बनूंगा, क्या नहीं बनूंगा, मैं नहीं बनूंगा, इन जैसे सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोल सकते हैं, ठीक है ना। आई होप तुमको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक शेयर जरूर करना है, लेकिन एक बार में समझ लो तो समझ में आ ही गया होगा ना अच्छे से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। तो ये सेंटेंस को दोबारा से बना के दिखाइए यहाँ पे, कैसे दोबारा से सेंटेंस ये बनते हैं, ठीक है ना। ये हम रब करते रहे इस सेंटेंस को, तो दोबारा सेंटेंस ये हमको बना कर दिखाइए यहाँ पे कैसे बनेंगे यहाँ पे ये। तो वहाँ पर रब कर दे रहा हूँ, तो एक एक करके सेंटेंस लिख लोगे या वीडियो को रोक लो और सेंटेंस को ट्रांसलेट करना शुरू कर दो, ठीक है ना। इन जैसे सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करोगे, कहाँ से, ठीक है ना। तो ट्रांसलेट करो और जल्दी से ज़्यादा बोलो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। समझ अच्छे से आया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन आते रहे अच्छी, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।